वोडाफोन आइडिया प्रॉफिट का सच है या झोल। दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त सालों से हजारों करोड़ के लॉस में हो और अचानक एक दिन आकर कहे कि भाई मैंने 52,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई लॉटरी लगी है या चुना लगाया है? कुछ ऐसा ही झटका दिया है वोडाफोन आइडिया वीआई ने अपने क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में। लेकिन क्या वोडाफोन सच में अमीर हो गया है या ये सिर्फ पेपर्स पर एक अकाउंटिंग का जादू है? चलिए असली कहानी समझते हैं। 2. असली बिजनेस वर्सेस पेपर्स का प्रॉफिट, सिंप्लीफाइंग नंबर्स। सबसे पहले उनका नॉर्मल बिजनेस देखते हैं। वोडाफोन आइडिया ने सिम कार्ड बेचकर और रिचार्ज से लगभग 11,332 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन उनका खर्चा इतना ज्यादा था कि उन्हें बिजनेस में उल्टा 629 करोड़ रुपए का नुकसान, लॉस हुआ। तो फिर ये 52,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कहां से टपका? उनके प्रॉफिट स्टेटमेंट में एक हिडन चीज आई जिसे कहते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स, यानी अचानक से हुआ कोई बड़ा फायदा, और ये फायदा था पूरे 57,491 करोड़ रुपए का। 3. द बेस्ट एनालॉजी, सबसे आसान उदाहरण, लोगों को यह सबसे ज्यादा समझ आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अचानक इतना पैसा आया कहां से। इसको एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो आपको अपने किसी पुराने दोस्त को 80,000 रुपए देने थे। आप बड़े परेशान थे कि इतना पैसा कहां से लाऊं। फिर उस दोस्त ने आपसे कहा, चलो एक काम करो, तुम मुझे 80,000 रुपए मत दो, सिर्फ 64,000 रुपए दे दो। और हां, ये पैसा भी अभी नहीं देना, अगले 15 से 20 साल में आराम से किस्तों में चुकाना। अब सोचो, जैसे ही उसने 15 से 20 साल का टाइम दिया, तो अकाउंटिंग के नियम के मुताबिक उस 64,000 रुपए की कीमत आज के जमाने में सिर्फ 25,000 रुपए रह गई। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई जो 80,000 रुपए की टेंशन थी वो अब सिर्फ 25,000 रुपए की रह गई है, यानी बैठे बिहाए 55,000 रुपए का फायदा हो गया। बस यही जादू वोडाफोन आइडिया के साथ हुआ है। 4. AGR ड्यूज और गवर्नमेंट का फैसला, दीबा फैंचालबादोन टेक /लीगल पार्ट। वोडाफोन आइडिया को सरकार को AGR ड्यूज, स्पेक्ट्रम और लाइसेंस फीस के रूप में 80,502 करोड़ रुपए चुकाने थे, जो उन्होंने अपनी लायबिलिटी कर्ज मान रखा था। लेकिन सरकार ने इस कर्ज को रिकैलकुलेट किया और यूज लगभग 14,040 करोड़ रुपए कर दिया। और सबसे बड़ी राहत ये दी कि इस पैसे को चुकाने के लिए उन्हें साल 2041 तक का लंबा समय दे दिया। अकाउंटिंग का एक रूल है इंड AS 109। इसके मुताबिक जब कोई उधारी इतने लंबे समय के लिए आगे बढ़ जाती है तो उसकी आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो जो 76,046 करोड़ रुपए उन्हें 2041 तक देने हैं, उसकी आज की वैल्यू बनी सिर्फ 24,880 करोड़ रुपए। अब मत सिंपल है। पुरानी टेंशन थी 80,502 करोड़ रुपए की, नई टेंशन रह गई सिर्फ 24,880 करोड़ रुपए की। तो दोनों के बीच का जो लगभग 55,622 करोड़ रुपए का गैप था, वो कंपनी ने अपने प्रॉफिट में दिखा दिया। 5. कंक्लूजन, द रियलिटी चेक। तो दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि वोडाफोन आइडिया की कोई सेल्स अचानक नहीं बढ़ी है, ना ही उन्होंने कोई नया टीयर मरा है। ये सिर्फ सरकार की तरफ से मिली राहत और अकाउंटिंग के नियम का असर है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कंपनी अभी भी लॉस में है और उन्हें बिजनेस सुधारने के लिए अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आपको यह अकाउंटिंग का झोल समझ आया? मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ, और ऐसी ही आसान फाइनेंस वीडियोस के लिए शेयर और फॉलो जरूर करो।